आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, क्या सर्वत्र का ग्रंथ है आध्यात्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब। इस बात के लिए 3 भाग मैंने पहले ही YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, आज चौथे भाग में क्या गुरु ग्रंथ साहब सर्वत्र का आध्यात्मिक ग्रंथ है, इस बात को लेकर आगे चलते हैं। दोस्तों, आपने बालक ध्रुव और प्रहलाद का नाम अवश्य सुना होगा। बालक ध्रुव और प्रहलाद विष्णु पुराण और भागवत पुराण के 2 प्रमुख पात्र रहे हैं, जिनकी अडोल भक्ति को आज भी धार्मिक प्रवचनों आदि में दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज भक्त कबीर साहब की वाणी में साधक को उसी तरह प्रभु का नाम जपने की सलाह दी गई है, जिस तरह ध्रुव और प्रहलाद ने प्रभु की भक्ति करी। दोस्तों, इस बारे में पृष्ठ संख्या 337 पर पंक्ति आई है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। इस प्रकार गुरु अर्जन देव जी की वाणी में भी संकेत आता है कि किस प्रकार 5 वर्ष का एक अनाथ बालक अपनी भक्ति के बल पर अटल और अमर हो गया। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारिक, हर सिमरत अमर अटारे। दोस्तों, यह पंक्ति साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में पृष्ठ 999 पर आई है। दोस्तों, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए ईश्वर का जलते स्तंभ में नरसिंह रूप में प्रकट होने पर और हिरण्यकश्यपु का संहार करने का लोकप्रिय प्रसंग दिया है। इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब में भी प्रभु के भक्त रक्षक गुण के वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित शब्द आया है, संत प्रहलाद की पैज जिन राखी, हर नाखस नख बिदर्यो। पृष्ठ संख्या 856 पर दिया है। इसी के साथ प्रभु नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उदारे कृपाधारी। पृष्ठ 224 पर यह पंक्ति आई है। दोस्तों, हिरण्यकश्यपु के अलावा रावण, सहस्त्रबाहु, मधुकैटभ, जरासंध, महिषासुर, कालयमन, रक्तबीज और कालनेमी इत्यादि भारतीय पौराणिक साहित्य के प्रमुख आसुरी यानी कि राक्षस पात्र हुए हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता या शक्ति के घमंड और नशे में चूर होकर लोगों पर अत्याचार किए। दुखी हृदयों की पुकार सुनकर ईश्वर अलग अलग रूपों में प्रकट हुए और उन दुष्टों का संहार करके लोगों को उनके अत्याचारों से छुटकारा दिलवाया। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणी है वो अहंकार के गंभीर परिणामों की चेतावनी के संदर्भ में इन सभी के नामों का उल्लेख इसमें मिल जाता है। दुर्मत हरणाखस दुराचारी, प्रभु नारायण गर्भ प्रहारी, सहसबाऊ मधुकीट महिखासा, हरणाखस ल नखहु विधासा, जरासंध काल जमुन सहारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे। पृष्ठ संख्या 224 पर इसका वर्णन आया है। दोस्तों, इसके अलावा नाम सिमरन के द्वारा प्राप्त होने वाली प्रभु कृपा की उच्च महिमा और महत्व की प्रभावशाली ढंग से दर्शाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज गुरुओं, संतों, भक्तों की वाणी में ऐसे कई पौराणिक चरित्रों का वर्णन आया है, जिनके पाप अधिक थे और पुण्य कम या शून्य के बराबर। फिर भी संकट की घड़ी में सच्चे मन से जब उन्होंने ईश्वर को याद किया तो ईश्वर ने उनकी रक्षा की और वे मुक्ति प्राप्त हुए। दोस्तों, गणिका काशी की एक वैश्या जिसका नाम चंद्रवती था, कुब्जा
कंस की मालिनी जो कृष्ण के लिए फूल आदि लाती थी, अजामिल एक ब्राह्मण जो वैश्या के जाल में फंसकर भ्रष्ट हो गए थे, विदुर, उग्रसेन इत्यादि ऐसे प्रमुख पौराणिक पात्र हैं जिनका गुरु ग्रंथ साहब में कई स्थानों पर उल्लेख आया है। देवा पाहन तारियले, राम कहत जन कस न तरे, तारियले गनिका बिन रूप कुबिजा, व्याध अजामिल तारियले, चरण बधिक जन तेउ मुकत भय, हव बल बल जिन राम कहे, दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्रसेन कौ राज दिए, जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन, नामे के स्वामी ते उतरे। दोस्तों, नामदेव भक्त की वाणी है जो गुरु ग्रंथ साहब में दी गई है। पृष्ठ संख्या 345 पर यह आया है। इसके अलावा हर को नाम सदा सुखदाई, जा कौ सिमर अजामल उधर्यो, गन का हूँ गत पाई, पृष्ठ संख्या 1008 पर आया है। दोस्तों, इसी प्रकार सुआ पढ़ावत गनिका तारी, यह गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति पृष्ठ संख्या 874 पर आई है। इसके अलावा कुबिजा उधरी अंगुष्ठ धार पृष्ठ 1192 पर आया है। दोस्तों, यह सारे संतों भक्तों की वाणी हिंदू ग्रंथों से मेल खाती है। दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि यह ग्रंथ साहब जो ग्रंथ है वह सिर्फ सिखों का ना हो करके यह सर्वत्र प्राणी मात्र के, मानव मात्र के लिए है। दोस्तों, इसको श्रद्धा पूर्वक पढ़िए और दोस्तों इसमें से खोजिए कि मुक्ति का क्या साधन है। तो दोस्तों, भाग 4 आध्यात्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।